Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome back to SATC channel. Dear students, आज की लेक्चर में हमने माइक्रोमीटर, उसका कंस्ट्रक्शन और उसका जो यूज़ है उसके बारे में पढ़ना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम माइक्रोमीटर को डिफाइन करते हैं कि ये है क्या, और उसी के बाद हम इसके जो पार्ट्स हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, और फाइनली हम इसका यूज़ सीखेंगे कि हम किसी भी माइक्रोमीटर को कैसे जो है हैंडल करेंगे। सही है बेटा? तो बेटा माइक्रोमीटर, इसको हम स्क्रू गेज भी कह सकते हैं। इसको सबसे पहले विलियम गैस्क्वाइन जो है उन्होंने इसी को इन्वेंट किया था। ठीक है। अब ये एक ऐसा डिवाइस है जिसके मदद से हम क्या कर सकते हैं, वी कैन फाइंड स्मॉल लेंथ, वेट अप thickness of a paper, weight of an object, diameter of a wire up to 0.01 millimeter accurately। यानी इसी की मदद से हम इंतहाई कम पैमाइश कर सकते हैं जो कि है 0.01 मिलीमीटर। यानी ये 1 मिलीमीटर को 100 पार्ट्स में डिवाइड करता है, और यही जो है इस डिवाइस की खासियत है। और इसी वजह से साइंटिस्ट जो है माइक्रोमीटर को प्रेफर करते हैं ओवर द वर्नियर कैलिपर। अंडरस्टैंड इस बेटा? ओके। अब इसके बाद जो है हम इसके माइक्रोमीटर के पार्ट्स की तरफ चलते हैं। तो बेटा ये आपके सामने मैंने यहाँ पे जो डिवाइस रखा हुआ है, दिस वी कॉल्ड व्हाट, दिस इज कॉल्ड माइक्रोमीटर। चलो मैं इसको थोड़ा सा फोकस कर रहा हूँ कि आपको ओके। चल 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 देखिए बेटा, इसी में ये जो आपको देखता है, ये इसको हम कहते हैं यू शेप मेटालिक फ्रेम। व्हाट इज दिस? दिस इज कॉल्ड यू शेप मेटालिक फ्रेम। Now, there are two scales in this device. इसी डिवाइस में दो पैमाने होते हैं। वन इज द लीनियर स्केल एंड द सेकंड इज सर्कुलर स्केल। अब लीनियर स्केल क्या है बेटा? ये एक ऐसा स्केल है जो कि बिल्कुल क्या होता है, लीनियर होता है, हॉरिजेंटल होता है। इसको हम हॉरिजेंटल स्केल अगर कहें तो भी कोई मसला नहीं होगा। ठीक है। देखिए बेटा, ये जो लीनियर स्केल है इस पर ये डिवीजन आपको नज़र आ रहा है। ये डिवीजन जो होते हैं ये मिलीमीटर में है, और इसका टोटल लेंथ जो है या मैक्सिमम लेंथ 25 मिलीमीटर होता है। इसी की मदद से हम 25 मिलीमीटर तक नाप सकते हैं। सेकंड, सर्कुलर स्केल। ये जो स्केल आपको देखता है बेटा, ये आपको नज़र आ रहा है। ठीक है। दिस वी कॉल द सर्कुलर स्केल। इसे हम क्या कहते हैं? सर्कुलर स्केल। आप थोड़ा सा वेट करें, मैं इसको थोड़ा सा फोकस कर रहा हूँ। ठीक है बेटा, थोड़ा सा ब्लर है। ओके, फोकस। जी। तो बेटा यहाँ भी आप देखते हैं कि हमारे साथ क्या है, सर्कुलर स्केल है। इसे हम कहते हैं सर्कुलर स्केल। और आप जहन में रखें कि इसी सर्कुलर स्केल में टोटल डिविजन्स जो है, मार्किंग जो है वो या तो 50 होते हैं या 100 होते हैं। हमारे पास जो ये डिवाइस है इसमें टोटल डिविजन्स कितने हैं? ये 50 हैं। देखिए बेटा, ये अभी आपके सामने यहाँ पे क्या है, ये 0 है ना। ठीक है, ये 5। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको घुमा रहा हूँ। 5, ये 10, 15, 20, 25, 30, 35 एंड 40, 45। इसके बाद और नंबर्स नहीं। तो 45 से आगे 5 जो है ये और भी हैं, तो यहाँ तक ये 50 हो गई। ठीक है। तो ये हमारे साथ क्या है, सर्कुलर स्केल है। इसके अलावा बेटा यहाँ पे आपको जो है एक दो रॉड नज़र आ रही है। ठीक है, एक ये वाला रॉड है, दूसरा ये वाला रॉड है। इसको हम फिक्स स्टड कहते हैं या एनवेल। इसको हम मूवेबल स्टड कहते हैं या इसको हम स्पेंडल भी कह सकते हैं। इन दोनों रॉड की मदद से, स्टड की मदद से हम ऑब्जेक्ट को यहाँ रख के इसको होल्ड करते हैं, इसको पकड़ते हैं। ठीक है बेटा। इसके अलावा जो ये आपको नज़र आ रहा है, इसकी मदद से हम स्टड्स को लॉक करते हैं। जब इसको हम यू इस डायरेक्शन में लेके जाते हैं तो ये रॉड क्या होती है, ये लॉक हो। देखिए अब इसको तो मैं घुमा रहा हूँ। ठीक है, इसको मैं घुमा रहा हूँ, लेकिन ये जो है स्टड आगे पीछे नहीं मूव कर रहा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये क्या है, इसकी मदद से हम स्टड्स को लॉक कर सकते हैं। अब इसके अलावा जो है ये जो ड्रम आपको नज़र आ रहा है बेटा, जिसकी लेफ्ट साइड पे ये सर्कुलर स्केल है, तो इसको हम कहते हैं थिम्बल। ठीक है बेटा, इस ड्रम को हम क्या कहते हैं, थिम्बल। इसके लास्ट में यहाँ पे एक दूसरा रॉड, एक ड्रम सा है। ठीक है, इसको हम कहते हैं रैचेट।
और इस रैचेट की मदद से ये क्लिक की तरह काम करते हैं और इसकी मदद से हम इस ड्रम को लॉक कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा बेटा यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि आप लोगों ने ध्यान में रखना है वो ये वाला लाइन है। ठीक है बेटा, इस लाइन को हम कहते हैं सेंट्रल लाइन या इसको हम कहते हैं डेटम लाइन। ठीक है, इसकी मदद से हम इस स्केल का ज़ीरो जो है ज़ीरो एरर जो है वो भी फाइंड कर सकते हैं। इसके अलावा सर्कुलर स्केल रीडिंग भी हम इसी सेंट्रल लाइन को देखें वहाँ से लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे साथ क्या है, एक माइक्रोमीटर है और ये इसकी पार्ट्स हैं। ठीक है, जो कि आप लोगों ने जहन में रखने हैं। ठीक है बेटा, अब चलो देखते हैं कि अगर हम माइक्रोमीटर की मदद से किसी चीज़ का एलसीएम सॉरी हाँ एलसीएम नहीं डायमीटर या जो है इसका थिकनेस फाइंड करते हैं तो हम इसको कैसे हैंडल करेंगे। तो बेटा सबसे पहले जो है हमने इसी डिवाइस का जो है वो क्या मालूम करना है, ज़ीरो एरर। हमने इसको चेक करना है फॉर ज़ीरो एरर कि आया इस डिवाइस में ज़ीरो एरर है या नहीं है। तो ये ज़ीरो एरर हम कैसे फाइंड करेंगे, हमने सबसे पहले जो है ये जो स्टड्स आपको नज़र आ रही है, ठीक है, स्टड को टाइट जो है बंद करके रखना है, इन दोनों को बंद करके रखना है विद नो ऑब्जेक्ट इन बिटवीन। इनके बीच कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं होगा, दोनों को आप बंद करें और फिर आप देखें कि आया इसका जो ज़ीरो है, ये वाला ज़ीरो, ठीक है, ये इस सेंट्रल लाइन के फेस टू फेस है या नहीं है। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको मैग्नीफाई कर रहा हूँ। ठीक है बेटा, जी ओके, देखिए बेटा, आई एम ट्राइंग टू फोकस इट। ओके, अच्छा बेटा, तो हमने क्या करना है इसका जो है इसको चेक करना है सबसे पहले फॉरवर्ड फॉर ज़ीरो एरर कि आया हमारे डिवाइस में ज़ीरो एरर है या नहीं। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, इन दोनों स्टड को बंद करके रखना है। बाद में देखना है दोनों स्केल्स को कि आया सर्कुलर स्केल का जो ज़ीरो है वो कॉन्साइड है टू द सेंट्रल लाइन और नॉट। अगर वो बिल्कुल कॉन्साइड है, फेस टू फेस है, सो वी कैन से दैट देयर इज़ नो ज़ीरो एरर इन आवर डिवाइस। देखिए मैंने दोनों स्टड को बंद करके रखा। अब आगे क्या करना है, हमने देखना है कि आया, देखिए बेटा, मैंने वहाँ पे स्टड्स को बंद करके रखे। अब आप देखिए कि ये जो ज़ीरो है सर्कुलर स्केल का ज़ीरो, देखिए बेटा ये इस डेटम लाइन की बिल्कुल फेस टू फेस है कि नहीं। तो इसका मतलब है कि हमारी डिवाइस में ज़ीरो एरर नहीं है। देखिए बेटा आप दूर से देखिए, मैं थोड़ा सा वो कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे स्टड ऑलरेडी देखिए वो स्टड्स क्या है, वो बिल्कुल बंद है। अब साथ में जो है आप ये स्केल देखिए कि सर्कुलर स्केल का जो ज़ीरो है वो क्या है, बिल्कुल डेटम लाइन की फेस टू फेस है। तो इसका मतलब है कि हमारे डिवाइस में एरर नहीं है। शुक्र है इसमें एरर नहीं है, वरना बहुत बड़ा मसला होता। अब चलो इसमें एरर नहीं है, हम चाहते हैं कि हमारे साथ ये क्या है, एक मेटल स्ट्रिप है और इसका हम क्या फाइंड करते हैं, इसका हम थिकनेस मालूम करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस माइक्रोमीटर। तो चलो देखते हैं कि हमने ये रीडिंग कैसे लेना है। ओके बेटा, सबसे पहले रीडिंग लेने से पहले आपने इस तरह कुछ कॉलम्स बनाने हैं। ठीक है, जो कि मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, ओके 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 ओके, चलो मैं फिर से जूम आउट हो रहा हूँ। ठीक है, ओके बस 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 ओके बेटा, यहाँ पे 4 कॉलम्स है। फर्स्ट वन इज लीनियर स्केल रीडिंग, ये जो मैंने एस लिखा है। ठीक है बेटा, जिसके नीचे मैंने ए लिखा है। ठीक है, एल एस का मतलब है लीनियर स्केल रीडिंग। हमने सबसे पहले लीनियर स्केल रीडिंग लेना है, इसके बाद सी एस का मतलब है सर्कुलर स्केल रीडिंग, इसके बाद सर्कुलर स्केल के साथ लीस्ट काउंट मल्टीप्लाई करना है। आखिरी रीडिंग जो है हमने कॉलम ए और कॉलम बी को प्लस करना है, दैट विल बी द फाइनल रीडिंग। अंडरस्टैंड। तो चलो अब हम देखते हैं कि हम लीनियर स्केल रीडिंग कैसे लेंगे और साथ में सर्कुलर स्केल रीडिंग कैसे लेंगे। सो अब देखिए बेटा, इन स्टड्स के बीच मैंने जो है उस स्टेप को रखा है। अब हमने मेन स्केल रीडिंग लेना है। ठीक है बेटा, तो आप यहाँ ध्यान से देखें, ध्यान से देखें, हम जूम इन हो रहे हैं। ठीक है, ओके 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 जी। अब आप देखिए बेटा, ये जो हमारे साथ क्या है, ये सर्कुलर स्केल है ना, इसने पीछे जो स्केल है उस पर 1 मिलीमीटर से थोड़ा सा आगे तक डिस्टेंस तय किया है। यानी इसी स्केल ने लीनियर स्केल पर 1 मिलीमीटर से थोड़ा सा ज़्यादा डिस्टेंस तय किया है। इट हैज़ ट्रेवल्ड अ डिस्टेंस ऑफ
राउंड अबाउट 1 मिलीमीटर ऑन द लीनियर स्केल। तो इसका मतलब है कि लीनियर स्केल रीडिंग है 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर से थोड़ा सा ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है उसके लिए फिर हम सर्कुलर स्केल रीडिंग लेते हैं। तो अब या आप अपने लीनियर स्केल रीडिंग में 1 मिलीमीटर लिखें, ठीक है बेटा। लीनियर स्केल रीडिंग हमारा है 1 मिलीमीटर। ओके, देखिए बेटा इस तरह आप लोगों ने लिखना है कि हमारा जो क्या है लीनियर स्केल रीडिंग है इट इज़ 1 mm, 1 मिलीमीटर, ठीक है। अब बारी है सर्कुलर स्केल रीडिंग का। तो देखते हैं कि ये हम कैसे लेंगे। देख बेटा, ओके 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 ओके, जी। अब आप ध्यान से देखें, once again your concentration is needed, your attention is needed please। ये रहा, ये रहा, क्या रहा, सेंट्रल लाइन, डेटम लाइन, याद है ना। ओके, शुक्र है आपको याद है। अब बेटा आप ज़रा गौर से देखिए कि चलो मैं इसको यहाँ इस तरफ रख लेता हूँ, ठीक है, कि ये सेंट्रल लाइन में जो है ये कौन सा नंबर लाइन है सर्कुलर स्केल का जो बिल्कुल इसके सामने है। अगर हम देखें तो ये हमारे साथ है 5, ये वाला होगा 6, ये 7 और ये होगा 8। यानी सर्कुलर स्केल का 8 नंबर डिवीजन जो है, सर्कुलर स्केल का 8 नंबर डिवीजन जो है वो डेटम लाइन की बिल्कुल फेस टू फेस है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आप देखें ये तो ऑलरेडी 5 है ना बेटा, ठीक है, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8। तो इसका जो 8 नंबर लाइन है इसी लाइन की बिल्कुल फेस टू फेस है। तो हमारा सर्कुलर स्केल रीडिंग होगा 5 डिवीजन, ठीक है, 5th डिवीजन। इसके साथ कोई भी यूनिट नहीं लिखना, ये न तो मिलीमीटर है न सेंटीमीटर, जस्ट आप 5 लिखें। तो सर्कुलर स्केल रीडिंग में आप लोगों ने 5 लिखना है, 5 नहीं सॉरी 8 लिखना है, 8 डिवीजन। ओके, सर्कुलर स्केल डिवीजन इज 8 डिवीजन। तो बस सर्कुलर स्केल में सिंपल आप इस तरह 8 लिखें, राइट इज। अब आगे क्या करना है, कॉलम बी में, ये जो हमारा कॉलम बी है इसमें हमने सॉरी ये कॉलम बी है, इसमें सर्कुलर स्केल और लीस्ट काउंट दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो सर्कुलर स्केलिंग तो हमारे साथ 8 है, लेकिन लीस्ट काउंट क्या होगा, चल मैं यहाँ पे लिखता हूँ, बाद में हम कैलकुलेट करेंगे। लीस्ट काउंट जो है इस डिवाइस का वो क्या है बेटा, हमारी इस डिवाइस का जो लीस्ट काउंट है दैट इज व्हाट 0.1 मिलीमीटर। ओके, इस डिवाइस का लीस्ट काउंट क्या है 0.1 मिलीमीटर। चलो मैं लिखता हूँ, कॉलम बी में हमने सर्कुलर स्केल जो कि 8 है इसके साथ लीस्ट काउंट जो कि 0.01 है इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो फाइनली यू विल गेट 0.08 और ये होगा मिलीमीटर। ओके, देखिए बेटा, अब कॉलम बी में सर्कुलर स्केल जो है हमने मल्टीप्लाई किया विद लीस्ट काउंट। सर्कुलर स्केल 8 है और लीस्ट काउंट 0.01 है, फाइनली यू विल हैव 0.08 मिलीमीटर, क्योंकि ये 0.01 मिलीमीटर है, ठीक है। अब इसके बाद सिंपल हमने लास्ट फाइनल में क्या करना है, फाइनल रीडिंग किस तरह लेना है, कॉलम ए और बी को प्लस करना है। तो कॉलम ए में क्या है बेटा, आप ज़रा देखिए, अगर आपको याद, मैं थोड़ा सा जूम आउट कर रहा हूँ, ठीक है। ओके, यस, कॉलम ए में हमारे साथ है 1 मिलीमीटर और कॉलम बी में हमारे साथ है 0.08 मिलीमीटर। तो फाइनली हमने इन दोनों को प्लस करना है, ठीक है। चलो, so column A is 1 millimeter plus 0.08 millimeter, you will get 1.08 millimeter. Okay, so this is what, this is the final reading। यानी कि इस मेटालिक स्ट्रिप का जो थिकनेस है, इस मेटालिक स्ट्रिप का जो थिकनेस है बेटा वो कितना है, वो हमारे साथ है 1.08 millimeter। So this is how to calculate, how to find the thickness diameter of something with the help of micrometer। लेकिन अब एक और मसला है, how to find least count of the micrometer। तो बेटा इसके लिए आप लोगों ने ये फार्मूला जहन में रखना है। लीस्ट जब हम माइक्रोमीटर का लीस्ट काउंट फाइंड करते हैं इसका फार्मूला है बेटा, आप जहन में रखें क्या है वो, ऐसे देखें कि जी
pitch of the screw divided by a total number of division of the circular scale. जब हम माइक्रोमीटर का लीस्ट काउंट फाइंड करते हैं तो हमने इसका जो पिच है सर्कुलर स्केल के टोटल डिवीजन पे डिवाइड करना है। तो बेटा इसका जो पिच है इस स्क्रू का जो पिच है वो है 0.5 मिलीमीटर। आप ये बात जहन में रखें कि इस डिवाइस का जो पिच है वो कितना है 0.5 मिलीमीटर है और सर्कुलर स्केल के जो टोटल डिविजन्स हैं वो है 50 सारी। तो अगर हम 0.5 को 50 पर डिवाइड करेंगे फाइनली विल गेट 0.01 मिलीमीटर। सो दिस इज हाउ टू फाइंड द लीस्ट काउंट ऑफ माइक्रोमीटर। ये वो तरीका है जिससे हम ये वो फार्मूला है जिससे हम माइक्रोमीटर का लीस्ट काउंट फाइंड करते हैं। लीस्ट काउंट क्या है? ये कम से कम वो भी माइश है जो किसी डिवाइस पर हम सही सही ले सकते हैं। तो इस डिवाइस का जो लीस्ट काउंट है इट इज़ 0.01 मिलीमीटर। यू शुड कीप इन माइंड, अंडरस्टैंड। लेकिन अब इसमें एक और मसला है कि पिच ऑफ द स्क्रू का क्या मतलब है या पिच क्या होता है। तो चलो थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज मीन बाय पिच और हाउ टू कैलकुलेट पिच। ओके बेटा, पिच से पहले हमने एक चीज़ देखना है जो कि खाने का चीज़ है, बहुत ही ज़बरदस्त है, टेस्ट है। शायद आप लोगों ने देखा होगा या नहीं, तो चल मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए बेटा, ये खाने की चीज़ें है कि नहीं, ये आप लोगों ने देखा कभी? हाँ, खाने वाली चीज़ें नहीं, शायद ये खाने वाली नहीं है। अच्छा, इसको हम कहते हैं स्क्रू, यानी इसको हम कहते हैं कील, इसको हम कहते हैं पीछी मेख। पश्तो में इसको हम क्या कहते हैं? पीछी मेख। और इसका फंक्शन आप लोग फेमिलियर हैं, इसके साथ आप फेमिलियर कि इसको हम इस तरह घुमाते हैं तो ये नीचे की तरफ चलती है। जब इसको हम यू टर्न करते हैं तो ये नीचे की तरफ चलती है। ऐसा है ना बेटा? यस। तो अब बेटा जब इसको हम एक कंप्लीट जो है वो चक्कर देते हैं और इसके नतीजे में ये जितना नीचे की तरफ चला जाए उसे कहते हैं पिच। अंडरस्टैंड? ओके। तो बेटा बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पे हमारे साथ क्या है, मैं थोड़ा सा जूम इन कर रहा हूँ, ठीक है बेटा? ओके, अब ज़रा देखिए यहाँ पे, ठीक है? आप इसको स्केल को गौर से देखिए। जैसे ही इसको मैं टर्न कर रहा हूँ तो ये जो है पीछे की तरफ चलते हैं या आगे की तरफ। अब ये पीछे की तरफ जा रही है कि नहीं? जा रहे हैं ना? ओके, देखिए ये पीछे की तरफ मूव कर रहे हैं। तो ऐसे में जब इसको हम एक कंप्लीट चक्कर दें, ठीक है, और इसके नतीजे में ये लीनियर स्केल पे जो डिस्टेंस ट्रेवल करें उसको कहते हैं पिच। मैं फिर से कह रहा हूँ कि एक कंप्लीट रोटेशन पे ये जितना भी लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल करता है उसको कहते हैं पिच। एक चक्कर पे ये जो है लीनियर स्केल पर जितना आगे की तरफ चलता है उसे कहते हैं पिच। तो बेटा ये अब देखिए ये 2 चक्कर पे जो है 1 मिलीमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करता है। कितने चक्कर पे? देखिए बेटा, मैं चलो आपको थोड़ा सा यहाँ पे कर रहा हूँ प्रैक्टिकल, ठीक है? सबसे पहले मैं इसको थोड़ा सा क्या करना है, साफ करना है। यस। अब बेटा देखिए आप गौर से, ओके बेटा ये क्या है, ये 5 का लाइन आप देख रहे हैं ना? ये 5 का जो लाइन है, मैं ये स्केल इसके ऊपर रखता हूँ, देखिए अब ये बिल्कुल जो है इसके ऊपर है कि नहीं? ये जो सर्कुलर स्केल है ये बिल्कुल 5 के ऊपर है। अब देखिए यहाँ पे सेंट्रल लाइन के सामने कौन है? देखिए बेटा ये हमारे साथ क्या है, 30 है ना, ठीक है? ये 30 और ये बिल्कुल सेंट्रल लाइन के सामने है। थोड़ा सा क्या है ऊपर है, चल मैं बिल्कुल बराबर कर रहा हूँ। और सर्कुलर स्केल जो है वो बेसिकली कहाँ है, वो इस 5 के ऊपर है। तो अब मैं एक चक्कर देता हूँ, ये 30 जो है इसको मैं वापस लेके आता हूँ, ठीक है? और देखते हैं कि ये सर्कुलर स्केल कहाँ तक चलता है। इसको मैं रिवर्स डायरेक्शन में मूव कर रहा हूँ, ठीक है बेटा? आप देखिए इसने कितना मूव किया, तकरीबन 1/2 मिलीमीटर। देखिए 5 से ये थोड़ा सा आगे जो है चला है। चल मैं इसके दूसरा चक्कर देता हूँ, फिर से 30 को यहाँ पे लाना है। ओके ओके, ये रहा। तो तकरीबन बेटा 2 चक्करों पे जो है ये 1 मिलीमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करता है। तो इसका मतलब है कि एक रोटेशन पे ये 1/2 मिलीमीटर यानी 0.5 मिलीमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करता है। तो इसका जो पिच है वो है 0.5 मिलीमीटर। अंडरस्टैंड दिस? अगर कोई पूछे कि पिच क्या होता है
हमने इस तरह डिफाइन करना है कि द लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल बाय द सर्कुलर स्केल ऑन वर्नियर स्केल ऑन लीनियर स्केल इज कॉल्ड pitch of the screw. The linear distance, the linear distance traveled by the circular scale on linear scale is called pitch of the screw, जो कि हमारे साथ है 0.5 मिलीमीटर। और अगर इसको हम डिवाइड करेंगे बाई 50, जो कि टोटल डिवीजन है सर्कुलर स्केल के, तो ऐसे में हमारे साथ निकलेगा क्या, लीस्ट काउंट ऑफ द माइक्रोमीटर, जो कि है 0.01 मिलीमीटर। तो बेटा आज के लिए इतना ही काफ़ी है, ठीक है। इट वाज ऑल अबाउट द माइक्रोमीटर, इट्स फंक्शन, इट्स पर्पस, इट्स पार्ट्स एंड इट्स यूज़, इट्स लिस्ट काउंट। तो इसमें अगर कोई भी मसला है, कोई भी कंफ्यूजन है, एनी डाउट, सो यू कैन आस्क, यू कैन कमेंट। टिल next lecture with the next topic, with interesting topic. Take care. Allah Hafiz.